अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोगों को पता है कि महंगाई पाकिस्तान में रोज बरोज बढ़ रही है। आज अगर आपके पास सेविंग की मद में 5 लाख है तो आज उस 5 लाख से जो चीज़ आप खरीद सकते हैं वो 1 साल बाद वो चीज़ आप नहीं खरीद सकेंगे, क्योंकि वो 1 साल बाद वो चीज़ काफ़ी महंगी हो जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है? इस चीज़ से बचने के लिए आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। कुछ लोग कहते हैं जी बिज़नेस कर लीजिए, लेकिन बिज़नेस करना हर बंदे की बस की बात नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर आपको इन्वेस्ट करने के लिए कोई लालच नहीं चाहिए। आपके पास अगर थोड़ा-सा सरमाया है, तो आप उसको यहाँ पे इन्वेस्ट करके यहाँ से मुनाफ़ा कमा सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे पिछले साल के अंदर जिन लोगों ने इस म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, तो उनको 1 लाख के ऊपर 74% का रिटर्न मिला था, यानी 1 लाख पे 74,000 पे। तो उन लोगों ने क्या तीर मारा था, सिर्फ़ यहाँ पे इन्वेस्ट की थी, बाकी काम सारा इन्होंने किया है और आपको वहाँ से मुनाफ़ा हो गया था। तो आज हम जिस फ़ंड के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है अटलस इस्लामिक स्टॉक फ़ंड। एक ऐसा फ़ंड जो कि स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, यानी म्यूचुअल स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट करने का आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है कि वो आपकी जो कैपिटल अमाउंट है उसको बढ़ाया जाए, यानी कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पे आपको अच्छा रिटर्न दिया जाए। ये फंड 2006 से काम कर रहा है, तो ये एक लंबे अरसे से ये फंड लॉन्च हो चुका है। 2007 में ये लॉन्च हुआ था, 15 जनवरी 2007 को। ये एक ओपन एंडेड फंड है, मतलब ये है कि आप को इसमें इन होने या आउट होने का कोई टाइम पीरियड नहीं है कि जी आप आज ही इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या 1 साल बाद कर सकते हैं। जब चाहें इसमें इन्वेस्टमेंट करें, जब चाहें अपने पैसे यहाँ से वापस ले सकते हैं। इनका जो टाइम होता है डील करने का वो सुबह 9 से लेके 4 बजे तक है, मंडे टू फ्राइडे। बाकी सैटरडे और संडे छुट्टी होती है। इनकी एक मैनेजमेंट फ़ीस होती है जो कि आपको पे करनी होती है। मतलब ये होता है कि आपने इनको 5 लाख दे दिया, अब ज़ाहिर-सी बात है उसके बदले में ये भी कुछ लेंगे, तो इनकी एक फ़ीस होती है सर्टेन अमाउंट, जो कि सालाना की बुनियाद पे चार्ज की जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंस रेशियो जो है वो तकरीबन 4.5% है, जिसके अंदर मैनेजमेंट फ़ीस होता है और एवरेज एनुअल नेट एसेट्स की जो फ़ीस होती है वो टोटल मिला के तकरीबन 4.5% फ़ीस आपको अदा करनी होती है, जो कि 1 लाख का तकरीबन 4500 से 5000 का सालाना बन जाती है। तो तकरीबन ये सभी म्यूचुअल फंड्स की ऑलमोस्ट सेम ही होती है, 4 से 500 रुपए का फ़र्क होता है। रिस्क की बात करें तो ये हाई रिस्क के अंदर आता है, यानी कि यहाँ पे आपकी जो कैपिटल अमाउंट है वहाँ पे भी लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है, बस यही नहीं सोचना कि यहाँ से हमें मुनाफ़ा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लॉस होने के चांसेस भी होते हैं। वो होता कम है, लेकिन यहाँ पे चांसेस ज़रूर होते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये फ़ंड लिस्टेड है और मिनिमम 5,000 की आप इन्वेस्टमेंट से इस फ़ंड से शुरुआत कर सकते हैं। इसके जो बेंचमार्क्स हैं वो कि M130 इंडेक्स को फ़ॉलो करते हैं, यानी कि जो स्टॉक मार्केट की टॉप 30 इस्लामिक कंपनीज़ हैं, शरीक कंप्लायंस कंपनीज़ हैं, उनको ये फ़ंड फ़ॉलो करता है। इस फ़ंड की जो बेनिफिट्स की हम बात करें तो ये एक रिबा फ्री है, यानी सूद से पाक है। ऑनलाइन एक्सेस आपको दी जाती है, इनकी एक ऐप है बाकायदा तौर पे, शरीक कंप्लायंस एवेन्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स एंड रिटायरमेंट स्कीम्स। तो हर तरह की यहाँ पे स्कीम्स होंगी, रिटायरमेंट स्कीम्स भी हैं, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए भी यहाँ पे स्कीम मौजूद है। 5,000 इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ईज़िली आप अपनी मनी को विथड्रॉ करवा सकते हैं। नो मिनिमम होल्डिंग पीरियड है कि आपको ये नहीं कहा जाता कि जी इतने अरसे के लिए पैसे रखने हैं, लेकिन मेरा अपना ये मशवरा है कि कम से कम आपको 2 से 3 साल यहाँ पे पैसे होल्ड करके रखें, तो ये बेहतरीन आपको रिटर्न दे के जाते हैं। रिस्क डिवर्सिफ़िकेशन है, यानी कि यहाँ पे रिस्क ऊपर-नीचे होता रहता है, तो यहाँ पे ज़्यादा नुकसान आपका ऑलमोस्ट नहीं होता है। मज़ीद अगर आप यहाँ पे इस फ़ंड की डिटेल लेना चाहते हैं तो आप डाउनलोड पे जाके यहाँ पे फ़ंड मैनेजर रिपोर्ट की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है आप उसे डाउनलोड कर लें, तो वहाँ पे आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। अ, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अटलस इस्लामिक स्टॉक फंड ने फरवरी 1 2024 से जनवरी 31 2025 तक जो है वो 74.57% का रिटर्न दिया था। और अगर हम बात करें जुलाई 1 2024 टिल जनवरी 31 2025 तक, यानी कि पिछले 6 माह में इसने 42.83% का रिटर्न दिया है, जो कि एक बेहतरीन रिटर्न है। अगर हम इसके लॉन्ग टर्म रिटर्न की बात करें तो
3 साल में इसने 130% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 160%। और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है 2007 से ये फंड लॉन्च हुआ है, तो उस वक़्त से लेके अभी तक 1276% का मुनाफ़ा हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको कंपेयर करके देख लेते हैं कि 1276% एक्चुअल में होता कितना है कि जी, अगर आपने 2007 के अंदर जब ये फंड लॉन्च हुआ था, तो उस वक़्त अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की होती, तो आपका जो 1 लाख है आज जो है वो तकरीबन 12 से 13 लाख रुपए जो है वो बन जाता, यानी कि काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे रिटर्न मिल जाना था। अब हम इस फंड के मज़ीद डिटेल में जाते हैं कि ये फंड एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट कहाँ-कहाँ पे कर रहा है, किस-किस कंपनी में कर रहा है। तो यहाँ पे अटस इस्लामिक स्टॉक फंड की यहाँ पे पहले आप देख सकते हैं कि इसकी इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर के अंदर है। इक्विटीज़ यानी कि टोटल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है 99%, कैश के अंदर बहुत ही थोड़ा रखा हुआ है, टोटल ही स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट है। और टॉप 10 होल्डिंग आप देख सकते हैं किस किस कंपनी के अंदर इसकी होल्डिंग है। पाकिस्तान पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस, लक्की सीमेंट, पाकिस्तान स्टेट ऑयल्स, मिज़ान बैंक, हब पावर, तो ये इन कंपनीज़ के अंदर इसकी होल्डिंग्स है। बाकी आपको यहाँ पे इनकी जो लास्ट रिटर्न्स हैं, वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएँगे कि पिछले 5 सालों में इसने 156% का रिटर्न आपको दिया है, जो कि बहुत अच्छा कंसीडर किया जाता है। 3 सालों में 133% का रिटर्न दिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि पिछले 3 सालों में 133% का मुनाफ़ा यहाँ पे देखने को मिला है, जो कि बेहतरीन मुनाफ़ा है। आप लोग मंथली वाइज़ परफ़ॉर्मेंस भी देख सकते हैं, जुलाई में माइनस में गया, तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वैसे लॉन्ग टर्म के लिए बात की जाए तो ये एक बेहतरीन फ़ंड है, जिस पे आप लंबे अरसे बाद एक बेहतरीन मुनाफ़ा कमा सकते हैं। इस पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे आपने ऑनलाइन अकाउंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएँगे। एक है सहूलत सरमायावारी वाला, और दूसरा सरमायाकारी अकाउंट। दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पे एक अकाउंट के अंदर आपको जो है वो लिमिट मिलती है 10 लाख रुपए की इन्वेस्टर्स को, और एक पे कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन वहाँ पे आपको अपना जो इनकम प्रूफ है वो देना होता है। तो दोनों में से आप कोई सा भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आप अकाउंट घर बैठे आप बना सकते हैं, कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, बेसिक डिटेल्स हैं, आप लोगों ने सबमिट करनी है और आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। आपका और इस वीडियो के रिलेटेड कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।